नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है। आज हम उस महासंग्राम की बात करने जा रहे हैं जिसकी गूंज दिल्ली के राजनीतिक गलियारों से लेकर देश के हर उस घर तक पहुंच रही है जहां एक सेवानिवृत्त नागरिक अपने सम्मान और अधिकार की प्रतीक्षा कर रहा है। यह कहानी है धैर्य की, यह गाथा है संघर्ष की, और यह उस एकता का प्रतीक है जिसने सत्ता के सिंहासन को भी सोचने पर विवश कर दिया है। हम बात कर रहे हैं देश के 78 लाख से भी अधिक ईपीएस 95 पेंशन धारकों की उस ऐतिहासिक लामबंदी की, जिसने अगस्त महीने की 4 और 5 तारीख को राष्ट्र की राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर को एक तीर्थ स्थली में परिवर्तित कर दिया। यह केवल एक धरना प्रदर्शन नहीं था, बल्कि यह उन करोड़ों आंखों में तैरते दशकों के इंतजार का एक जीवंत दस्तावेज था जिनकी उम्मीदें अब एक निर्णायक मोड़ पर आ खड़ी हुई हैं। देश के कोने कोने से लगभग 28 राज्यों की सीमाओं को लांघकर जब जीवन की संध्या में खड़े हमारे वरिष्ठ नागरिक अपने अपने दुख दर्द की गठरी लेकर जंतर मंतर की भूमि पर एकत्रित हुए, तो यह दृश्य केवल एक भीड़ का नहीं बल्कि एक मौन क्रांति का था। उनके झुर्रियों से भरे चेहरों पर दृढ़ संकल्प की एक ऐसी आभा थी जो यह स्पष्ट संदेश दे रही थी कि वे अब और आश्वासन नहीं बल्कि ठोस परिणाम चाहते हैं। यह उन लोगों का जमावड़ा था जिन्होंने अपनी जवानी देश के कारखानों, मिलों और संस्थानों को सींचने में लगा दी, और आज वे अपने बुढ़ापे को सुरक्षित करने के लिए केवल अपने हक की मांग कर रहे हैं। इस आंदोलन की सबसे बड़ी शक्ति इसकी व्यापकता और इसे मिला अभूतपूर्व राजनीतिक समर्थन था। यह केवल बुजुर्गों की हुंकार नहीं थी, इस आवाज को लोकतंत्र के मंदिर में बैठे 26 सांसदों का भी प्रत्यक्ष समर्थन मिला। यह कोई साधारण घटना नहीं थी। जब विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसद अपनी विचारधाराओं से ऊपर उठकर इन पेंशन धारकों के बीच पहुंचे, तो यह इस बात का प्रमाण था कि ईपीएस 95 का मुद्दा अब केवल एक कर्मचारी कल्याण का विषय नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय मानवीय संकट का रूप ले चुका है। इन 26 सांसदों ने न केवल मंच से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, बल्कि पेंशन धारकों की मांगों को अपना समर्थन देते हुए सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की अपील भी की। इस आंदोलन का प्रभाव तब और भी गहरा गया जब महाराष्ट्र से आए 15 से 16 सांसदों के एक दल ने इस लड़ाई को जंतर मंतर की सीमाओं से निकालकर सीधे संसद भवन की दहलीज तक पहुंचा दिया। इन जनप्रतिनिधियों ने संसद की सीढ़ियों पर बैनर और पोस्टर लेकर लगभग 1 घंटे तक एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। यह एक ऐसा शक्तिशाली दृश्य था जिसने पूरे राष्ट्र का ध्यान इस ओर खींचा। यह इस बात का प्रतीक था कि पेंशन धारकों की आवाज अब सड़कों से उठकर देश की सर्वोच्च पंचायत के कानों तक पूरी शिद्दत से पहुंच चुकी है। यह एक स्पष्ट संदेश था कि अब इस मुद्दे को और अधिक समय तक टाला नहीं जा सकता। संसद की सीढ़ियों पर अपने प्रदर्शन के तुरंत बाद इन सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया। वे सीधे देश की वित्त मंत्री माननीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी से मुलाकात करने पहुंचे। यह एक उच्च स्तरीय बैठक थी जिसकी गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि स्वयं वित्त मंत्री के कार्यालय द्वारा इस मुलाकात की आधिकारिक पुष्टि की गई। निर्मला सीतारमण जी के कार्यालय से किए गए एक ट्वीट में, जो आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, इस बैठक की जानकारी साझा की गई। उस ट्वीट में उन सभी सांसदों के नामों का भी उल्लेख किया गया जो इस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे। यह मुलाकात इस आंदोलन का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई, क्योंकि इसने पेंशन वृद्धि से जुड़ी वित्तीय बाधाओं को दूर करने की दिशा में एक सीधी और सार्थक संवाद की प्रक्रिया को जन्म दिया। सांसदों ने वित्त मंत्री के समक्ष पेंशन धारकों की दयनीय आर्थिक स्थिति और उनकी 4 सूत्रीय मांगों, विशेष रूप से न्यूनतम पेंशन को 7,500 रुपये करने, उस पर महंगाई भत्ता जोड़ने और मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की तात्कालिक आवश्यकता का एक विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। इसी बीच जब जंतर मंतर पर आंदोलन अपने चरम पर था, भारतीय जनता पार्टी की एक वरिष्ठ सांसद श्रीमती मेघा कुलकर्णी जी भी वहां पहुंची। उनकी उपस्थिति इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि उन्होंने न केवल एक सांसद के रूप में बल्कि सरकार के एक प्रतिनिधि के रूप में भी पेंशन धारकों को संबोधित किया। उन्होंने मंच से यह आश्वासन दिया कि सरकार उनकी मांगों के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है और इस मुद्दे का जल्द से जल्द एक सकारात्मक समाधान निकाला जाएगा। उनका यह आश्वासन केवल शब्दों तक ही सीमित नहीं रहा। दिल्ली से लौटने के कुछ ही समय बाद उन्होंने इस दिशा में ठोस कार्रवाई भी की। हाल ही में
केवल 4 मिनट पहले किए गए एक ट्वीट के माध्यम से उन्होंने यह जानकारी साझा की है कि उन्होंने नई दिल्ली में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री श्री मनसुख मांडविया जी से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने माननीय मंत्री को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा और पेंशन धारकों की मांगों पर एक लंबी और गहन चर्चा की। श्रीमती कुलकर्णी ने बताया कि माननीय श्रम मंत्री महोदय ने उन्हें यह विश्वास दिलाया है कि सरकार इस मुद्दे को पूरी गंभीरता से ले रही है और बहुत जल्द इस संबंध में एक सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। इन तमाम सकारात्मक घटनाक्रमों के बीच एक चिंता का विषय व भ्रामक खबरें भी हैं जो सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं। आपको कई जगहों पर अब ऐसी खबरें देखने को मिल रही होंगी कि 15 अगस्त से पेंशन वृद्धि लागू हो जाएगी या सरकार ने अमुक तारीख से पेंशन बढ़ाने की घोषणा कर दी है। इन्हीं बैठकों और मुलाकातों की तस्वीरों का इस्तेमाल करके यह झूठी खबरें प्रसारित की जा रही हैं। हम अपने सभी दर्शकों के संज्ञान में यह बात पूरी स्पष्टता के साथ लाना चाहते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन वृद्धि को लेकर अभी तक कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। सरकार की ओर से आश्वासन अवश्य मिले हैं, संवाद की प्रक्रिया आगे बढ़ी है, लेकिन अंतिम निर्णय अभी भी प्रतीक्षित है। इसलिए हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि आप ऐसी किसी भी अपुष्ट खबर पर विश्वास न करें और केवल आधिकारिक स्रोतों से मिली जानकारी पर ही भरोसा करें। तो कुल मिलाकर अगर हम इस पूरे आंदोलन का सार निकालें तो इसका निष्कर्ष अभी फाइनली कुछ भी नहीं आया है। कोई अंतिम परिणाम अभी तक घोषित नहीं हुआ है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस बार का आंदोलन पहले के सभी आंदोलनों से एक कदम और आगे बढ़ते हुए नजर आया है। इस बार पेंशन धारकों की संख्या भी अभूतपूर्व थी, जो उनकी बढ़ती हुई जागरूकता और एकता को दर्शाती है। समर्थन में आए सांसदों की संख्या भी पहले से कहीं अधिक थी, जो इस मुद्दे की बढ़ती राजनीतिक गंभीरता को रेखांकित करती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सांसदों ने केवल मंच पर भाषण देने तक ही खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने संसद के भीतर 1 घंटे का मार्च किया, वित्त मंत्री से सामूहिक मुलाकात की और श्रम मंत्री को व्यक्तिगत रूप से ज्ञापन सौंपकर इस मुद्दे को शीर्ष स्तर पर उठाया। ये सब दर्शाता है कि पेंशन धारकों का दशकों लंबा संघर्ष अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है जहां से एक सकारात्मक परिणाम की उम्मीद पहले से कहीं ज्यादा प्रबल हो गई है। फाइनल कंक्लूजन या फाइनल कोई रिजल्ट अभी तक निकल कर नहीं आया है और देश के 78 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारक उसी अंतिम निर्णय का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हम ईपीएस बुलेटिन पर इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही इस विषय में कोई भी नया या लेटेस्ट आधिकारिक अपडेट निकल कर आएगा, हम आपको इस चैनल पर जरूर सूचित करेंगे। अभी तक के लिए फिलहाल यही लेटेस्ट अपडेट थे, जिनके बारे में मैंने जो है आपको इस वीडियो में जानकारी दे दी है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो में दी गई यह विस्तृत जानकारी आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यह वीडियो, जानकारी और अपडेट आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी पेंशन धारक साथियों के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि सही जानकारी सभी तक पहुंच सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।